बलाज को कत्ल हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। अगले माह की 18 तारीख को, फरवरी की 18 तारीख को पूरा 1 साल गुजर जाएगा। एफआईआर में नामजद मुल्जिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का ताहाल कोई पता नहीं है। इसके अलावा तीफी भट्ट के बेनोई जो जावेद भट्ट हैं, इनको कत्ल किया गया था और इनको भी तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। और इनके केस में जो नामजद मुल्जिमान थे अमीर फतेह और कैसर भट्ट, इनकी भी ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन आज इसमें डेवलपमेंट ये है कि सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से जो है इस पर नोटिस लिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान असगर साहब, उनकी तरफ से, और इसमें जो टीम काम कर रही है उसकी सरजनिश की गई है। और ये कहा गया है कि आपने ताहाल ना तो अमीर फतेह को गिरफ्तार किया और ना ही जो है वो कैसर भट्ट को गिरफ्तार किया, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो ज़मानतों पे थे और इनकी बुरी ज़मानतें थी जो खारिज हो गई थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार करना। इसके अलावा जो एक बड़ा अहम किरदार था इस कत्ल में, जावेद भट्ट साहब के कत्ल के केस में, आरिफ भट्टी। आरिफ भट्टी जो है वो ताहाल मफरूर है। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कुछ ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के करीब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ये वहाँ पर पनाह लेके बैठा हुआ है, कुछ बातें की जा रही हैं। और इस पर भी पुलिस की जानिब से, अफसरान की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ताहाल आरिफ भट्टी को, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है कि जब वो गिरफ्तार होगा तो इस केस की बहुत सी कड़ियाँ, जावेद भट्ट साहब के कत्ल की बहुत सी कड़ियाँ जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। क्योंकि इसमें जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स काम कर रहा है उनको ये हिदायत दी गई है कि चाहे आरिफ भट्टी हो या कैसर भट्ट हो या अमीर फतेह हो, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह है कि तीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट साहब को कत्ल किया गया था और इसमें मुलव्विस 2 शूटर्स थे, अजहर और अलियास। इनको तो पुलिस ने धर लिया था, इनको गिरफ्तार कर लिया था और अब वो रिमांड भी मुकम्मल होने के बाद यकीनन जेल में होंगे। तो इन लोगों ने जब अपना बयान दिया था तो इन्होंने ये कहा था कि जो इब्तदाई तौर पर सामने आया था कि उसमें ये कहा था कि जावेद भट्ट के कत्ल की प्लानिंग जो है वो आरिफ भट्टी ने, अमीर मसब जो कि अमीर बालाज के छोटे भाई हैं, और फिर उसके बाद अमीर फतेह जो कि नामजद मुल्जिम है इस एफआईआर में, उसका भाई है। तो उसको उन्होंने कहा था कि जी हमने मीर मसब के कहने पे उसने, आरिफ भट्टी ने प्लानिंग की और इन 2 शूटर्स जो है जिसमें जिनका भी मैंने अभी आपको बताया है, अजहर और अलियास, इनको उसने भट्टी ने जो है वो आरिफ भट्टी ने हायर किया था और सुपारी दी थी इनको जावेद भट्ट साहब के कत्ल की। अब यहाँ पर अमीर मसब के बारे में भी यही इतलात हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे किसी मुल्क में बैठा है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीफी भट्ट के बारे में भी यही बात है कि वो भी पाकिस्तान में नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में जा चुके हैं। उसके अलावा गोगी भट्ट जो है वो भी, क्योंकि बज़ाहिर तो इस केस में मैं पहले भी रिपोर्ट करता रहा हूँ, कोई ऐसा शहादत गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ नहीं मिली जिसमें कहा जाए कि वो इसमें मुल्जिम है। लेकिन क्योंकि नामजद है तो नामजद तरीक़ाकार भी यही होता है कि आप जाके थाने में पेश हों। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये ज़रूर के कोड करना चाहूँगा कि ये तमाम मुल्जिमान जो है, जिसमें चाहे वो तीफी भट्ट हो, गोगी भट्ट हो, कैसर भट्ट हो, अमीर फतेह हो, मीर मसब हो, ये तो यकीनन जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है तांदलेवाला में, उसको देख के डर गए होंगे। और अगर इन्होंने कोई ज़हन में किसी वक्त सोचा भी होगा कि गिरफ्तारी दें, तो मुझे लगता है कि अब वो मज़ीद इस चीज़ को करेंगे कि नहीं भाई गिरफ्तारी नहीं देनी, क्योंकि दुश्मन जो है वो थाने में भी घुस के मार सकता है। जो तांदलेवाला में भी यही वाक़या हुआ था कि जो फैमिलीज़ की 2 ख़ानदानों की आपस में लड़ाई चल रही थी और वो इतनी संगीन लड़ाई थी कि 8 लोगों ने थाने में घुस के, और जबकि पता था कि हाई लेवल जो है मुल्जिमान है, यानी कि सिक्योरिटी के मुल्जिमान हैं, इनकी हिफाजत करनी है, इसलिए इनको सिटी से सदर मुंतकिल किया गया था। और 8 लोगों ने, मुसल्लह लोगों ने घुस के हवालात पे फायरिंग की और 3 लोगों को जो उन्होंने मार दिया, 1 ज़ख्मी हो गया। अब ये वाक़या जब किसी भी दुश्मनदारी वाले मुल्जिम को, जैसे ये तीफी भट्ट या टक्का वाला फैमिली है, यकीनन इनकी जो है वो ख़ानदानी दुश्मनी है। अब
یہ کیسے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کریں جب انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو تھانوں میں بھی دشمن چاہے تو گھس کے مار دے گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، پرچہ تھانے دار پہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر ہوگا جو جس کے اوپر نامعلوم پہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ گرفتاریوں سے ڈرتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں پولیس کو اپنا کم از کم یہ سسٹم بھی بہتر بنانا چاہیے کہ اگر کسی ملزم کو کوئی گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ ذمہ داری پولیس افسر کی ہے جس کا وہ تھانہ ہے، اس کو پراپر انتظام کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کیونکہ کیسر بٹ اور امیر فتح جو ہیں یہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت بھی کرائی تھی اور کافی عرصہ وہ عبوری ضمانت چلتی رہی، لیکن اب وہ عبوری ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے، کسی کی عدم پیروی پہ ہوئی، دونوں کی عدم پیروی پہ ہوئی تھی۔ تو ایک امیر فتح کا تو تھا کہ بیمار ہے، پیش نہیں ہو سکتے، لیکن کورٹ نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، آپ کو پہلے وہاں پر یا تو کوئی میڈیکل رپورٹ لے کے اتھینٹک، وہ نہیں ہوا تو اس کی بھی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔ اور جب کسی ملزم کی عبوری ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو پھر پولیس اس کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے تاکہ کہ وہ کسی اور عدالت سے ایک مرتبہ پھر اپنی عبوری ضمانت نہ کروا لے۔ اور عارف بھٹی جو ہے جو مین کردار ہے، کیونکہ اگر یہ پکڑا گیا تو پھر یہ بتائے گا جو شوٹرز کی جانب سے، الیاس وغیرہ کی جانب سے الزام لگایا اظہر الیاس کی جانب سے کہ جی ہم نے تو میر مصعب کے عارف بھٹی نے کہا میر مصعب سے مل کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفتیش میں پتہ لگے کہ اس میں ان شوٹرز نے تو صرف ہوا میں تیر چلایا تھا، میر مصعب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن سے پتہ لگیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عارف بھٹی گرفتار ہو۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پولیس افسران کی جانب سے اسٹرکٹلی یہ میسج دیا گیا ہے اپنی ٹیم کو کہ کیسر بٹ، میر فتح کو ہر صورت گرفتار کریں اور عارف بھٹی جو کہ لاپتہ ہو چکا ہوا ہے، جو مفرور ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔